काशीं गोदावरीं तथा, बहुत सारी जगह पर गया, नाना प्रकार के तीर्थों में गया, पुष्कर गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, नाना प्रकार के पुण्य क्षेत्रों में, पुण्य प्रदेशों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो सोचा शायद साधु महात्माओं के पास भी शांति होगी, लेकिन वहाँ पर भी जाकर देखता हूँ कि संत वैरागी भी अपने स्थानों को च्युत कर रहे हैं, अपने स्थानों को छोड़ रहे हैं। मौनी बाबा के पास जाकर देखा तो वहाँ पर शोर बहुत हो रहा है। एक आश्रम पर गया, बच्चे बहुत खेल रहे थे, पूछा ये आश्रम किसका है? बोले ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है। एक जगह बड़े बड़े वस्त्रों के भंडार रखे थे। हमने कहा महाराज ये किसका आश्रम है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, इतने बड़े बड़े बंगले किस महात्मा के हैं? तो बोले त्यागी जी महाराज के। सोचा शायद गृहस्थों के पास भी जाकर कुछ भगवत चर्चा हो जाए। जो गृहस्थी लोग हैं ना, वो भगवान का भजन करते हैं, तो सोचा मैं उनके पास जाऊं, वहाँ पर मुझे शांति मिल जाए। लेकिन वहाँ जाकर तो महाराज हद ही हो गई। बोले क्या हुआ? तरुणी प्रभुतागे हे शाल को दिदायका, कन्या विक्रयणो लोवा दंपतीनां च कल्कना। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। घर में नई बहू की चलती है, चलनी भी चाहिए, यदि समझदार है तो नई बहू की चलनी भी चाहिए। लेकिन घर में कोई बड़ा काम है, किसी प्रकार का कोई विशेष काम है, तो बड़े बूढ़ों को भी पूछ लेना चाहिए। शाल को बुद्धिदायका। लेकिन नहीं, घर में कोई काम होगा, चाहे कैसा भी काम हो, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, और जो नई बहू आई हुई है ना घर में, उससे पूछा जाता है। और सलाह के लिए बोले भाई सलाह मशवरा किससे करें? तो माँ बाप से सलाह मशवरा नहीं करेंगे, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से सलाह नहीं मांगेंगे। ससुराल से साले साहबा आएंगे, वो सलाह देंगे। और कन्या विक्रयणो लोभात। आजकल संबंध नहीं जुड़ते, सौदे होते हैं, सौदे। भाई हम अपनी कन्या की शादी कर रहे हैं, हम अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं। भैया शादी तो कर रहे हैं, अब कितने लाख दोगे शादी में, कितने करोड़ रुपए दोगे? आजकल सौदा होने लगी हैं। इसीलिए तो संबंध खराब होते हैं, क्यों? जो लड़की पैसा लेके आएगी वो तो चढ़ के बोलेगी। जब मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली तो मैं परम पुनीत क्षेत्र श्री धाम वृंदावन गया। वहाँ यमुना तट के किनारे देखता हूँ तो वहाँ पर एक स्त्री रो रही होती है, व्याकुल होकर रो रही है एक स्त्री, और कुछ अन्य स्त्रियां उसके ऊपर हवा कर रही हैं। दो वृद्ध पुरुष उसकी जंघाओं पर लेटे हुए हैं। मैं वहाँ पर गया और मन में आया कि मैं पूछूं, हे युवती आप दुखी क्यों हो? लेकिन जैसे ही मन में विचार आया, बोले मैं तो साधु महात्मा हूँ, मेरा यहाँ पर ठहरने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत जाने लगे। इतने में उसी स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंता मा विनाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा घरं परम। अरे भोवो साधु, हरे हे नारद रुक जाओ। भोवो साधु क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। आपके रुकने मात्र से ही मुझे इतनी शीतल हवा प्राप्त हो रही है, जिससे मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है। नारद जी ने कहा, यह युवती कौन है जो मुझे जानती है? मुझे कह रही है कि नारद जी रुक जाओ। तुरंत श्री नारद जी ने प्रश्न किया,
कासित्वं काव्यमौ चैमा नार्या का पद्मलोचना बददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कासित्वम, आप कौन हो? काव्यमौ इमौ, ये दोनों कौन हैं? नार्या कह पद्मलोचना, ये सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां कौन हैं? बददेवी सब विस्तारम, अर्थात मुझे टोटली आप बताइए आखिर क्या बात है। पूरा जो आपके दुख का, स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपका जो दुख है, जो आपके अंदर सैडनेस है, उसका आप हमें रीज़न बताइए। क्या रीज़न है, क्या कारण है, आप इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर वह युवती कहती है, अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मदौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है नारद जी। अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों वृद्ध पुरुष जो मेरी जंघाओं पर लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। और ये जो नारियां, युवतियां जो मेरे पास खड़ी हुई हैं, जो पंखा झल रही हैं, मेरे ऊपर हवा कर रही हैं, ये कोई और नहीं, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं। मत सेवार्थ समागता, मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं। नारद जी ने कहा, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि माता जवान हो और उनके पुत्र बूढ़े हो जाएं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बोले, अब मैं आपको और बात बताती हूँ, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ। देखिए आप सभी लोग ध्यान दें कि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वैद्यम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जेड़ताम गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं भक्ति हूँ और मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, और मैं कर्नाटक प्रदेश में जाके बड़ी हुई। थोड़ी बहुत मैं गुजरात में भी रही और गुजरात प्रदेश में जाके मैं बूढ़ी हो गई। फिर मैं सोचा वृंदावन जाऊं, वृंदावन में आके शायद मुझे शांति मिले। तो जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नत्यति यत्र च। बोले जैसे ही मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया और मैं ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कि मैं नई नवेली दुल्हन हूं। लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र अभी तक बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, वृंदावन में किसी को वैराग्य की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो भक्ति की प्रधानता है। वहाँ तो लोग भक्ति मांगते हैं और ये कहते हैं कि अगर मुझे कोई लता पता बनाए तो वृंदावन की बनाना, मुझे कोई पशुपक्षी बनाए, मुझे कोई गाय बनाए, मुझे कोई बछड़ा बनाए तो मुझे वृंदावन का ही बनाना। एक यदि मिट्टी का रज बनाए, मिट्टी का टुकड़ा बनाए, मुझे रज बनाए तो वृंदावन की ही बनाना, अन्य कहीं की नहीं बनाना। लेकिन अब मैं यह देश भी छोड़कर चली जाऊंगी, अब मैं यह स्थान भी, वृंदावन भी छोड़कर चली जाऊंगी। बोले क्यों? बोले बताओ, जिस प्रदेश में आकर मेरे पुत्र बूढ़े हों और मैं जवान रहूं तो वो स्थिति कहाँ अच्छी होगी। तो नारद जी ने कहा, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए उपाय करता हूँ। ऐसे उपाय करूँगा कि आपके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर नारद जी ने वेद का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया और जगाया बार बार ज्ञान वैराग्य को। अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे वैराग्य खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन इनकी नींद थोड़ी टूटती है, खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर से गिर जाते हैं। बार बार प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग्य खड़े नहीं होते। तभी आकाशवाणी होती है,
उन्होंने कहा कि सत्कर्म करो नारद जी, यदि आप चाहते हैं कि ये खड़े हो जाएं तो सत्कर्म करो। बोले इतनी देर से मैं यह श्रीमद् भागवत सप्ताह, इतनी देर से ये मैं गीता का पाठ कर रहा था, इतनी देर से वेद का जो पाठ कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? अच्छा चलो मान लिया सत्कर्म नहीं था, लेकिन ये तो बता दो सत्कर्म क्या है। बोले सत्कर्म ये कोई महात्मा आपको बताएगा। तो उसी को मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। वो सत्कर्म को मैं ढूंढ रहा हूँ, सत्कर्म बताइए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों देव ऋषियों ने कहा वो सत्कर्म कुछ और नहीं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है। इसको सुनना ही सत्कर्म है, इसको सुनाना ही सत्कर्म है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वेद को सुनाया, मैंने गीता को सुनाया, गीता का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? बोले अरे नारद जी आप कैसी बच्चों वाली बात करते हो? जो स्वाद हमें शक्कर से मिलता है वो क्या गन्ने से प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। जो स्वाद हमें घी से प्राप्त होता है वो दूध से मिल सकता है? नहीं हो सकता। हमें जो स्वाद आम में मिलता है, आम के फल खाने में मिलता है, क्या आम की जड़ खाने में वह स्वाद मिलता है? आम के पत्ते खाने में वह स्वाद मिलता है? नहीं मिलता। ऐसे ही जितने भी हमारे वेद, वेदांत, पुराण, गीता, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, इन सर्व धर्म शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले तो बताइए श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे बताइए क्या है सत्कर्म में? बोले चलिए बैठकर सुनाते हैं। तो बोले नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ की जाए। बोले नैमिषारण्य में हर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता भाई। नैमिषारण्य में पुराने समय में वही लोग पहुंच पाते थे जिनके बहुत ज्यादा सत्कर्म हो, बहुत ज्यादा पुण्य आत्मा हो। तो ऐसे तो कलयुग में है नहीं पुण्य आत्मा। और बोले तो फिर हम चले आगे की तरफ। तो बोले हम संत महात्मा बैरागी आदमी है कि हम गृहस्थियों के बीच में जाते नहीं है। तो दोनों ने एक जगह सुनिश्चित की जिसे कहते हैं हरिद्वार, जहाँ से नैमिषारण्य के लिए आगे से जाएंगे। उस हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। अब भैया नारद जी बैठे वहाँ पर, भक्ति को बुलाया, ज्ञान वैराग्य को बुलाया, कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई। जैसे ही पता चला कि सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, संत महात्माओं की भीड़ लग गई। जिसको सुनाई दिया, जिसको पता चला, वो तुरंत आकर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने लगा। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने भी आह्वान किया कि बोले ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सभी को आना चाहिए, सभी लोगों को आकर श्रवण करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जैसे यहाँ पर हो रही है, अगर उसमें भी आकर लोग न नहाएं, उसमें भी आके श्रवण न करें, क्योंकि भागवत कथा आपके घर थोड़ी ही जाएगी, क्योंकि प्यासे को ही कुआं के पास जाना पड़ता है। तो जो बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धोता तो देह समाज उसे बड़ा मूर्ख कहता है, उसे गधा कहता है कि देखो ये कैसा व्यक्ति है जिसके घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रही है और भागवत कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं। समस्त भीड़ आ गई। बड़े बड़े भृगुष्ठ वश्य चवनश्च गौतमौ मेधातिथिर देवल देवरातौ। नाना प्रकार के ऋषि मुनि पधारे। जो शादीशुदा थे, जो गृहस्थ आश्रम में थे, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर आए। जो ब्रह्मचारी थे वो अपने शिष्य प्रकर के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने के लिए पधारे और नाना प्रकार के जयकारे लगे। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर तुरंत भक्ति स्वरूपा भक्ति माता प्रसन्न हो जाती हैं, सुंदर नृत्य करने लगती हैं, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं, सुंदर नृत्य करने लगते हैं और हाथ जोड़कर श्री नारद जी महाराज को यहाँ पर भक्ति माता ने प्रणाम किया है। बड़ी सुंदर श्लोक में वंदना की है। क्या